श्री ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ जी की 21वीं पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर मां पटेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर देवीपाटन तुलसीपुर पर मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महंत महेंद्र नाथ जी को उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने श्रद्धालुओं एवं आम जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर आस्था के प्रतीक के साथ साथ भारत और नेपाल के सांस्कृतिक स्वरूपों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण आधार है। नवरात्रि के अवसर पर रतननाथ देवता जी की सवारी देवीपाटन तुलसीपुर आती है। यह सवारी सामान्य सवारी न होकर भारत और नेपाल के प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने का एक माध्यम है। नेपाल और भारत दो देश हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक और संस्कृति एक है। जैसे दो शरीर हैं, लेकिन दोनों शरीरों में एक आत्मा निवास करती है, और यही कारण है कि नेपाल का हर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से भारत को देखता है तो उसे चार धाम नजर आते हैं। हर नेपाल वासी माँ गंगा का स्नान कर अपने जन्म को जीवन को धन्य करने का आनंद लेता है। हर भारत का वासी जब नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर को देखता है तो उनकी इच्छा होती है कि भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन अवश्य करें। भारत और नेपाल सांस्कृतिक रूप से एक है। मां पाटेश्वरी मंदिर भारत और नेपाल की एकता सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने का माध्यम है। भारत की व्यवस्था में हमारे ऋषि मुनियों, हमारे संतों ने पूरी व्यवस्था में जीवन को पुण्य एवं पाप के साथ जोड़ा है। जो अच्छा करेगा वह पुण्य का भागीदार होगा, जो गलत करेगा वह पाप का भागीदार होगा। हमारे पाप के लिए अन्य कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा और उसका प्रतिफल उसी रूप में प्राप्त होगा। यह पाप पुण्य की अवधारणा लोगों को सत्य के रास्ते व धर्म के रास्ते पर चलने को प्रेरित करता है। धर्म केवल एक उपासना या पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्यों को अपने अंदर धारण करना, जीवन में सत्य न्याय के पथ का अनुसरण करना। जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है वह अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक पालन कर रहा है तो वही उसका धर्म है। धर्म केवल उपासना मात्र नहीं है। धर्म हमें सदाचार, नैतिक मूल्य और अपने स्वयं के कर्तव्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करता है। भारतीय परंपरा किसी को कोई विशेष पूजा पद्धति का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं करती। महंत महेंद्र नाथ जी ने गोरखपुर में गोरक्ष पीठ के परंपरा को देखा और वहाँ कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने देखा कि गोरखपुर में गोरक्ष पीठ मंदिर में दिग्विजय नाथ महाराज जी, अवैधनाथ महाराज जी के मार्गदर्शन में धर्म स्थल कैसे लोक कल्याण के माध्यम बने। वहां पर 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से शिक्षा के लिए एक व्यापक अलग जगाने का कार्य किया। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 50 से ज़्यादा संस्थान कार्यरत हैं। 5000 से ज़्यादा शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं। 50,000 से अधिक बच्चे इन संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा 1956 में पॉलिटेक्निक, 1976 में पहला डिग्री कॉलेज की स्थापना के माध्यम से शिक्षा को बढ़ाने का कार्य किया। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जमीन दान की गई। किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने और उसके जीवन को सही मार्ग पर ले जाने का शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। गोरखपुर में गोरक्ष पीठ द्वारा 1983-84 में वनवासी छात्रों के लिए छात्रावास की स्थापना की गई, जिसमें थारू जनजाति के छात्रों व नागालैंड, मिजोरम, मेघालय क्षेत्रों से जनजाति के छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। उसी तर्ज पर 1993 से 1994 में थारू जनजाति छात्रावास की स्थापना हुई। वर्ष 2012 के बाद जनपद बलरामपुर के बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल सके, इसके लिए देवीपाटन मंदिर में देवीपाटन विद्यालय की स्थापना की गई तथा देवीपाटन तुलसीपुर में थारू जनजाति छात्रावास की स्थापना की गई। मंदिर का स्वरूप सेवा का माध्यम होना चाहिए। इसी भावना के साथ महंत महेंद्र नाथ जी ने देवीपाटन तुलसीपुर में लोक कल्याणकारी कार्यों को प्रारंभ किया। वह निरंतर लोक कल्याणकारी पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने लोक कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए, स्वास्थ्य के बेहतर सुविधा के लिए, गौ सेवा के लिए, मंदिर का स्वरूप किस रूप में हो, इन सब के लिए विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाया। आज इन सब कार्यों का भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन 72 वर्ष पहले भारत ने अपना संविधान निर्माण कार्य को पूरा किया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान जाति, धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता। एक समान अधिकार प्रत्येक नागरिक को देता है और उसी समान अधिकार की ताकत सबसे पास है।
वह वोट देने के अधिकार के रूप में है। यह वोट का अधिकार व्यक्ति के जीवन को, समाज के जीवन को, राष्ट्र के जीवन को बदल भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यदि हम अच्छे लोगों को चुनेंगे तो अच्छी सरकारें बनेंगी, विकास का कार्य होगा, सुरक्षा का माहौल बनेगा। लेकिन जब हम जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर वोट देते हैं तो उसके बाद यह स्थितियां अन्य होती हैं। भ्रष्ट जन प्रतिनिधि चुने जाते हैं। 2017 से पहले गोंडा से बलरामपुर आने में 3 घंटे व गोरखपुर से बलरामपुर जाने में 6 घंटे लगते थे और आज गोरखपुर से जनपद बलरामपुर आने में मात्र 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। गोंडा से बलरामपुर मात्र 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। आज जनता अंतर महसूस कर रही। आज जनता को फ्री राशन, शौचालय, अच्छी सड़क, आवास, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर सड़कें प्राप्त हो रही हैं। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री होमगार्ड, सैनिक कल्याण, प्रांत सुरक्षा दल, नागरिक सुरक्षा विभाग श्री पलटू राम महंत, देवी पाटन मंदिर श्री मिथिलेश नाथ योगी जी, कथावाचक बालक जी महाराज, सांसद नेपाल अभिषेक महंत, नारायण नाथ जी महंत, कौशलेंद्र गिरी महाराज, विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ला, माननीय विधायक श्री शैलेश कुमार सिंह सोलू, माननीय विधायक उतरौला राम प्रताप वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीवास्ती, पूर्व सांसद ददन मिश्रा व अन्य संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, संस्थागण उपस्थित रहे। आप सबको संविधान दिवस की भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महंत महेंद्र नाथ जी महाराज को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मां पाटेश्वरी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। अच्छा किया, अच्छा परिणाम प्राप्त हो रहा है और जब बुरा करते हैं तो फिर उसके आत्मघाती प्रहार से स्वयं भी नहीं बच पाते। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के अवसर पर हम सबको संविधान दिवस के अवसर पर भी इस बात पर संकल्प करना होगा कि भारत के संविधान ने जो ताकत दी है, याद रखना, आपने भस्मासुर की कहानी पढ़ी होगी। भस्मासुर भगवान शिव से आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन बाद में भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए वह उतावला हो गया। भ्रष्ट जनप्रतिनिधि भी भस्मासुर से कम नहीं होते। वह भस्मासुर बनकर के जिस जनता के द्वारा चुना जाता है उसी को फिर वह भस्म करने को उतारू हो जाते हैं। उसी को निगलने के लिए, उसी की योजनाओं को हड़पने में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। इसलिए किसी भस्मासुर को पैदा नहीं होने देना है। जो दंगा कराते हैं, जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कराते थे, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देते थे, गरीब का मकान हड़प जाते थे, गरीब का शौचालय हड़प जाते थे, गरीब का अन्न खा जाते थे, उन लोगों को कभी भी मौका फिर से नहीं मिलना चाहिए। यह एक संकल्प संविधान दिवस के अवसर पर प्रत्येक भारतीय को करना होगा, प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी को करना होगा, प्रत्येक प्रवासियों को करना होगा। इस विश्वास के साथ आप सबको संविधान दिवस की भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महंत महेंद्र नाथ जी महाराज को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मां पाटेश्वरी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। ऐसी ही खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल लोक समाचार 24/7 प्रतिदिन एक जज्बा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।